स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस एमए एंट्रेंस के बारे में, जो एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में कंडक्ट करवाया गया था 2022 का। इसमें कुल 100 क्वेश्चन है। इसका सेट नंबर 1 है ये। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा नहीं है? म्यांमार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तरी अटलांटिक मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा का सदस्य कौन कौन है? कौन से हैं भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, किस राजनीतिक विचारक ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था? किसने किया था? एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ जलवायु परिवर्तन सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय पार्टियों का सम्मेलन कोप का जलवायु परिवर्तन को निपटने की प्रगति का आकलन करने के लिए सालाना बैठक करता है। नवंबर 2021 में कोप 26 का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्लासगो, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विचारकों को और दार्शनिकों का केंद्रीय सरोकार है? कौन सा भाई? नैतिकता और राजनीति प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, डेविड ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा मूल रूप से इस क्षेत्र में विकसित सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा से ली गई है। किससे ली गई है? सोशलॉजी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, समाजशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य की समकालीन अवधारणा की उत्पत्ति किस राजनीतिक विचारक से हुई है? किससे हुई है? मैकियावेली से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के आधुनिक सिद्धांत तभी सिद्ध हुआ जब संप्रभुता की अवधारणा पेश की गई। स्वतंत्र रूप से की अवधारणा को संप्रभुता के सबसे पहले किसने तैयार किया था? किसने किया था? जो हमारा किसने दिया था? ये थॉमस होब्स ने दिया था। नेचर ऑफ स्टेट की थ्योरी किसने दी थी? इसने दी थॉमस होब्स ने। और क्वेश्चन नंबर 10, जर्नल विल के अनूठे विचार के साथ संप्रभुता की अवधारणा किसने समझा? रूसो ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा क्या है जिसका विघटन नहीं हो सकता? मतलब इसका विघटन कभी नहीं हो सकता। लोकसभा डिजोल्व हो जाती है लेकिन राज्यसभा नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने इस विधानसभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति को पद पे शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों के आधार पर संघ और राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? किसकी सिफारिश पर होता है? फाइनेंस कमीशन के, वित्त आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को प्रभावित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का विचार करता है? कौन सा करता है भाई अंतर्राज्यीय परिषद? तो आर्टिकल 263। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, किस आयोग ने संविधान के तहत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए मजबूत मामला बनाया? किसने बनाया था? सरकारी आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित 5 क्षेत्रीय परिषदों के सर्व अध्यक्ष कौन होते थे? कौन था भाई? भारत के गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है? किसे नहीं है? जननायक जनता पार्टी है, एक क्षेत्रीय पार्टी है जो हरियाणा में है। तो कुल मिला के राष्ट्रीय पार्टी 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा स्थापित भाषीय प्रांत समिति के सदस्य कौन नहीं थे? बी आर अम्बेडकर नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पहला का अध्यक्ष कहाँ स्थापित किया गया था? वेल्स विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से किस घटना का अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर अध्ययन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? सेकंड वर्ल्ड वार का पड़ा, और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का, और सोवियत संघ के पतन का। भी ए बी सी तीनों के तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धांतर यथार्थवाद का प्रसिद्ध अभिवक्ता नहीं है? कौन नहीं है? केनेथ वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, नौ यथार्थवादियों के अनुसार राज्य के व्यवहार का प्रमुख निर्धारक क्या है? क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, एम्पेरियलिज्म ए स्टडी 1902 पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी जे ए हॉब्सन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रामसी के आधिपत्य की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय करने का प्रयास किसने किया था? रॉबर्ट कॉक्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, हैंस मर्गेंथो ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को निम्न में वर्गीकृत किया। किसमें किया है? परमानेंट एंड टेम्परेरी। ऑप्शन नंबर बी स्थायी और अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 29, शीत युद्ध की परिघटना किस ऐतिहासिक घटना के बाद वैश्विक मंच पर उभरी? तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश बिना किसी समानांतर और प्रतिस्पर्धा के एकल महाशक्ति के रूप में उभरा? कौन उभरा? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम के पीछे की विचारधारा क्या थी? नेम की विचारधारा थी न यूएसए को सपोर्ट करना है और न यूएसएसआर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, परमाणु प्रसार संधि अस्तित्व में आई। एनपीटी कब फोर्स में आई थी? 1968 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1996 में व्यापक परिसर प्रतिबंध संधि CTBT का हस्ताक्षर है? किसने की है? जापान ने। और किसी ने नहीं किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता साल्ट समझौता किन देशों के बीच में हुआ है? किन देशों के बीच में हुआ? यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व व्यापार संगठन WTO किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का स्थान लिया? किसका स्थान लिया है? गैट को पास करके और WTO स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, किस शहर में 1982 में उत्तर दक्षिणी वैश्विक आर्थिक वार्ता शुरू करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग की पहली बैठक आयोजित हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? प्रतिबंधित न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट न्यायपालिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती तो लोकसभा की अवधि एक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है, एक समय में 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, दुनिया में सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा कौन सा है? कौन सा भारत का संविधान? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस विषयों के संबंध में भारत के संविधान को किसी भी संशोधन के लिए केवल संसद की साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है? तो संसद के कोरम और राज्य की विधान परिषद के निर्माण के लिए। तो सी और डी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव किसे प्राप्त है? जीवी मालंकर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, भारत सरकार की किस अधिकारी को भारत के संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है भले ही वह सदस्य ना हो? तो भारत के महान्यायवादी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में क्या कार्य किया था? किसने कार्य किया था भाई? प्राकृतिक अधिकारों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, नेचुरल राइट ने। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत की सहकारी समितियों से संबंधित है? तो भाग 9 भी सहकारी समितियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के किस भाग से लिए गए हैं? तो भाग 4 से लिए गए हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 47,
निम्नलिखित में से कौन सा फेमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट के लेखक हैं? कौन है भाई? हेगल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, अधिकारों की अवधारणा एक गतिशील अवधारणा है जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों अधिकार इसकी निरंतरता बनाते हैं। नकारात्मक अधिकार वे अधिकार हैं जो राज्य द्वारा व्यक्ति के कुछ कृत्यों के प्रतिबंध नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, राज्यसभा का अध्यक्ष अपने त्यागपत्र को किससे संबोधित करता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है भाई? उपराष्ट्रपति। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन 1789 के लेखक कौन है भाई? जेरेमी बेंथम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, होरेनलास्की के अधिकार का सिद्धांत 3 आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक पहलू में से नहीं है? राज्य का हित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, मानव अधिकार को सार्वभौम घोषणा से इसकी प्रस्तावना के अलावा कितने अनुच्छेद हैं? किसमें कितने हैं भाई? 30 अनुच्छेद हैं, 30। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, एशा बर्लिन की पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ द लिबर्टी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1958 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी है एन ए हेग की, और कैपिटल एंड फ्रीडम किसकी बुक है? मिल्टन फ्रीडन की। और एनार्की स्टेट ऑफ यूटोपिया किसकी बुक है? रॉबर्ट नोजिक की। और द प्रिंस किसकी बुक है? निकोलस मैकियावेली की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, स्वतंत्रता और समानता को पूरक सिद्धांतों के रूप में किसने माना है? C.B. मैकफेर्सन ने माना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, किसका मानना है कि न्याय एक ऐसा नाम है जिसके आगे हर घुटने झुकेगा? समानता एक ऐसा शब्द है जिससे कोई लोग डरते हैं तो और घृणा करते हैं। किसका है ये? L.T. हॉबहाउस का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, जॉन रॉल्स की सामाजिक अनुबंध की अवधारणा का पालन करते हुए न्याय की एक सार्वभौमता प्रक्रिया पर पहुंचने की अनूठी कार्यशील विकसित हुई है। प्रक्रिया क्या थी भाई? प्रतीकात्मक रूप से व्यक्तियों की अज्ञानता के पर्दे के पीछे रखकर और उन्हें मूल स्थिति में रखकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना के साथ अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथनों का विचार कीजिए? तो ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय मुद्रा और बैंकिंग का इतिहास किसने लिखा है भाई? किसने लिखा है? अंबेडकर जी ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस पश्चिमी सिद्धांत ने जे.बी. तिलक पर राष्ट्रवाद का प्रभाव डाला? किसने डाला? राष्ट्रीय स्वतंत्रता ने और आत्मनिर्णय ने। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों ने। क्वेश्चन नंबर 62, धर्म सिद्धांतों से नहीं, हठ धर्मित से नहीं, न ही बौद्धिक तर्क से और यह होना और बनना है, यह बोध किसकी अवधारणा किसने दिया है? स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, महाकाव्य सावित्री की रचना किसने की थी? और बिंदु घोष जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, राम मनोहर लोहिया ने 4 पिलर स्टेट कॉन्सेप्ट दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? तो राज्य उस सरकारें उसमें से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उनके ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, स्वराज्य भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है। भारतीयों का यह मंत्र किसने दिया था? यह दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व इतिहास की झलक और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं? ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, मैं नास्तिक क्यों हूँ शीर्षक वाला दिलचस्प लेख किसने लिखा था? भगत सिंह जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69,
उदारवादी दर्शन को सर्वाधिक समर्थन प्राप्त था, किसका समर्थन प्राप्त था? दादा भाई नौरोजी जी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, गोपाल कृष्ण गोखले को धर्मात्मक गोखले नामक नेता को समर्पित गुजराती में एक पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, जेपी नारायण ने समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्यक्रम शुरू किया जो एक समाजवादी विचार का अनिवार्य पहलू है। यह कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? अंत्योदय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 73, वेस्पुरिकल की पारंपरिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? केवल यूरोपीय सरकारों के लिए प्रतिबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति युक्त सरकार के दायरे में आता है? कौन से आते हैं भाई? सारे के सारे आते हैं। राजनीतिक अनुभव, व्यवहार और संस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा देश ब्रिक्स समूह बनाते हैं? कौन सा बनाते हैं? ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 76, तुलनात्मक राजनीति कुछ प्रकार के तर्क उत्पन्न करती है, निम्नलिखित में से कौन सा लेबल उन तर्कों का सबसे अच्छा है? एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, संयुक्त राष्ट्र की रचना मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि नरक से बचाने के लिए की गई थी। यह कथन किसका है? यह कथन है डैग हैमरजाइटस का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 78, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 किसके द्वारा लिखी गई? डेविड ईस्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, संयुक्त राज्य अमेरिका में नाममात्र और वास्तविक कार्यकारी कौन है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन संविधानवाद का अनिवार्य विशेषता नहीं है? कौन से नहीं है भाई? एब्सोल्यूट मोनार्की, पूर्ण राजतंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 81, इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1688 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 82, किस देश ने मनुष्य और नागरिक को अधिकारों की घोषणा संविधानवाद की नींव रखती है? फ्रांस की रखती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 83, संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? 4 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 84, किसने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक राज्य से अधिक और कम दोनों है? यह प्रधानमंत्री से अधिक और कम और दोनों है। हैरोल्ड लास्की ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 85, किस संगठन का नया नाम उपमान्य है? कंज्यूमर इंटरनेशनल। किसका है भाई? ये उपभोक्ता संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है और ILO का गठन 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, प्रोफेसर नॉर्मन हिल ने सदस्यता और गतिविधि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का वर्गीकरण पर झुकाव दिया है, जो वर्गीकरण में से एक नहीं है। कौन सा नहीं भाई? द्विपक्षीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 26 जून 1945 को किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, पहला फांसीवाद आंदोलन किस देश में उभरा? इटली में उभरा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सरकार प्रणाली की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 91, स्वतंत्र नियामक आयोग किस देश की लाइन एजेंसी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की लाइन एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 92, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी सुरक्षा के शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित है? कौन सी है भाई? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 93, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित जी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत नहीं है। तो कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन,
और इंग्लैंड और फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति के वैज्ञानिक चरित्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा करता है? तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण भौतिक विज्ञान की तरह कुछ ज्ञान उत्पन्न करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 96, अपने विचारों को विकसित करते समय राजनीतिक विचारक प्रत्युत्तर देते हैं। किसका प्रत्युत्तर देते हैं? ऐसे सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों के साथ बौद्धिक संदर्भ से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, राजनीतिक विज्ञान को सत्ता को आकार देने और साझा करने का अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो किसने किया है भाई? ये किया है आरजे गोटल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का आधार नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? पावर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, व्यवहारिक दृष्टिकोण ने अपने अध्ययन का ध्यान राजनीतिक संस्थानों और संरचनाओं को स्थानांतरित कर दिया था। किसने कर दिया था भाई? स्टेट ने, राज्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित धारणाओं को विचार करें। निम्नलिखित में से किस धारणा से राष्ट्रीयता के तत्वों को योगदान दिया? सामान्य जाति, आम भाषा और सामान्य धर्म सब ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये थे जो 25 अगस्त 2022 को कंडक्ट किया गया था एमडीयू यूनिवर्सिटी द्वारा एग्ज़ाम, उसके 100 क्वेश्चन।